Hello children, how are you doing? Are you doing well? Very good. बच्चों, हमने कई कहानियाँ पढ़ी हैं और एक तरह की कहानी हम सबको बहुत पसंद होती है. जानते हो कौन सी? चतुराई की, जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो बहुत चतुर होता है, चालाक होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है. ऐसी ही फेमस कहानियाँ हैं अकबर और बीरबल की. तो आज हम पढ़ेंगे कहानी बीरबल अ क्लेवर मिनिस्टर. Children, Akbar Birbal's instances are such that everyone is aware of them. One such instance is mentioned in this story. So let's read. Akbar was a great emperor. There were many ministers in his court. Birbal also was one of them. Akbar loved him the most. He trusted him as he was intelligent, witty and clever. तो अकबर जो कि ग्रेट राजा थे, महान एम्परर, उनके राज्य में बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो खास भरोसा करते थे खास दरबारी पर, खास मिनिस्टर पे. वो था बीरबल. क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान था, चालाक था और विटी भी. विटी मतलब बातों का धनी. So some of his ministers were jealous of Birbal. They wanted to get rid of Birbal. They thought of a plan. They told the royal barber to speak to the emperor on this matter. They offered him a handsome reward to do so. अब क्योंकि बीरबल इतना पॉपुलर था और राजा उसे इतना पसंद करते थे, तो बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर्स जो मंत्री थे उससे जलते थे. वो उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई. और इसके लिए जो शाही बार्बर था, जो बाल काटने वाला नाई था, उससे उन्होंने बात की और उसे पैसे भी दिए, कुछ रिवॉर्ड भी दिया कि तुम हमारा ये काम करो, बीरबल से पीछा छुड़ाते हैं, बस इतना काम कर दो. The next day, the royal barber went to attend on Akbar. Here, he purposely spoke of Akbar's ancestors who had died years ago. बच्चों, ancestors होता है पूर्वज. तो जानबूझकर उसने जो राजा अकबर, उनके पूर्वजों के बारे में बात की जो बहुत साल पहले मर चुके थे. Pardon me, your majesty, for being curious, he said to Akbar. It is over 20 years since your great-grandfather and grandmother left this earth for their heavenly abode. We have not heard about their welfare since then. Wouldn't your majesty like to know how they are spending their time? अब उसने बहुत ही अजीब सी बात की कि महाराज, आपके पूर्वजों को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है और वो अब स्वर्ग में रहते हैं. Heavenly abode. Heavenly abode means house. तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके पूर्वज जहाँ पर भी रह रहे हैं, किस तरह अपना समय काट रहे हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो कैसे हैं जबकि वो मर चुके थे. How could you be so foolish? Said Akbar innocently. Don't you know that people who go to heaven never return to earth? तो राजा ने सही कहा कि तुम्हें नहीं पता, जो लोग स्वर्ग को चले जाते हैं या जन्नत चले जाते हैं, वो वापस धरती पर नहीं आते. My lord, said the barber, that is what most of us believe, but there is one man in your court who can do the impossible. That Superman is Birbal. He will easily manage to make a journey to heaven and return with the news of your beloved forefathers. Akbar came to know that this was a conspiracy set by Birbal's enemies, but he believed that Birbal was witty to get out of this conspiracy. अब अकबर समझ गए कि बीरबल के खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, यानी कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र या एक प्लान जो किसी को
नुकसान पहुंचाएं। वो समझ गया था कि ये सब एक चाल है बीरबल को फंसाने के लिए, लेकिन अकबर को ये भी भरोसा था कि बीरबल इतना बुद्धिमान है कि वो इसमें से भी निकल आएगा। अकबर called Birbal and told him about Babar's suggestion. Birbal was ordered to prepare for his journey to heaven. Birbal was taken aback by the emperor's order. अब बीरबल को बुलाया गया और कहा कि तुम अपने जाने की तैयारी कर लो जन्नत तक या स्वर्ग तक। वहाँ से तुम्हें हालचाल पता करके लाना है कि बादशाह अकबर के फोर फादर्स या जो इंसेस्टर्स उनके पूर्वज हैं वो कैसे हैं। लेकिन बीरबल तो एकदम भौचक्का रह गया। ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट। अब जन्नत जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा। देयर वॉज डेंजर। वेल ही अग्रीड टू गो बिकॉज ही डिड नॉट रिफ्यूज टू फेस एनी चैलेंज इन हिज लाइफ। फिर भी बीरबल ने हाँ कह दी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी मुश्किल के आने के वक्त मुंह नहीं फेरा था, उसका सामना किया था। My lord, I need at least 1 month's time to make preparations for this journey. I want to spend some time with my family before I leave. My family may need some money in my absence. I am sure you will look after their needs. It is a long journey to heaven. I may not return early, he said to Akbar. Akbar promised to help his family in his absence. तो बीरबल ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और उसने कहा कि मैं बहुत दूर की एक जर्नी, एक यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मुझे अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना है। उनकी देखरेख के लिए कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ें भी, तो मुझे ये सब मिलना चाहिए। और बादशाह अकबर ने भी उसे ये वादा कर लिया। फॉर 1 full month बीरबल वॉज नॉट सीन एट अकबर्स कोर्ट। The emperor missed this wise and witty courtier, but Birbal was busy elsewhere. He dug a tunnel from his house. तो उस 1 महीने में वो कोर्ट में आया ही नहीं और उसने एक टनल खोदी। टनल मतलब एक सुरंग। He dug a tunnel from his house to the place where the pyre would be lit to dispatch him to heaven. अब उसने एक लंबी सी सुरंग खोदी अपने घर से लेकर उस जगह जहाँ उसकी चिता तैयार की जा रही थी। सो पायर मीन्स जो लकड़ी जलाते हैं, जो एक चिता बनाते हैं किसी भी डेड बॉडी को जलाने के लिए। At the burning place he built a small enclosure. Into this he piled up hay and firewood. On the last day of the month he went to Akbar and said, Your Majesty, I am now ready for my journey. तो बीरबल ने सारी तैयारी कर ली थी। On the day fixed for his death, thousands of people gathered to see Birbal being consumed by leaping flames. Even the emperor and his courtiers were there. Birbal sat calmly on the pile of wood. Huge stacks of hay were thrown on him. Then the hay was set on fire. तो हजारों लोग ये देखने आए और वो भी बीचों बीच वहाँ पर बैठ गया और इतनी सारी सूखी घास उस पर फेंकी गई। The jealous ministers were very happy to get rid of Birbal. They congratulated one another for the success of their plan. तो जितने दूसरे मंत्री थे जो उससे जलते थे वो तो बहुत खुश हुए कि आज तो हमें इस बीरबल से छुटकारा मिल जाएगा। अब तो ये चिता में बैठ गया है, आग की लपटें निकल ही रही हैं, अब ये नहीं बचेगा। बीरबल waited for the smoke to rise. As soon as the fire began to spread, he slipped down unseen through a hole in the pile. Soon he reached home safely through the secret tunnel. He saved himself. जैसे ही धुआं उठने लगा, अब जब धुआं उठने लगा तो वो किसी को भी नज़र नहीं आया। उसने वही सीक्रेट एक जो होल बनाया था वहाँ पर पहले ही, वहाँ वो कूदा
नीचे पहुंचा उसी सुरंग में और वापस सेफली आराम से अपने घर पहुंच गया। इस तरह उसने अपनी जान बचा ली। फॉर द नेक्स्ट 2 months, बीरबल visited many cities of North India in disguise. But when he got tired of wandering around, he decided to return home. अब क्योंकि सब लोग समझ रहे थे कि वो मर चुका है, तो छुपने के लिए वो पूरे उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में भेष बदलकर घूमता रहा। अब जब वो थक गया तो उसने सोचा चलो अब घर चलते हैं। So one morning he set off to visit Akbar at the emperor's court. The emperor was so delighted to see Birbal that he rushed to embrace his long-awaited friend. अब वो एम्परर के पास वापस गया तो एम्परर बहुत ही ज़्यादा खुश था। He was delighted means super happy. He rushed to embrace मतलब गले लगाना। Akbar trusted him that he would have thought to save his life. I knew you would do it, said Akbar in great joy. How are my grandfather and grandmother? Are they well and happy? He asked anxiously. What did they say to you? Yes, my lord. Your grandfather has only one problem. He has made a request to you, said Birbal with sad mood. What is it? Asked Akbar curiously. Your Majesty, said Birbal coolly. There are no barbers in heaven. Your grandfather has grown long beard that almost touched the ground. When I asked them whether they needed anything from earth, they said that they need the services of a barber urgently. Your grandfather wants you to send you barber to them as soon as possible. He is in a great problem due to long beard. तो बीरबल ने बहुत ही स्मार्ट आंसर दिया जो कि उसने खुद ही बनाया था क्योंकि वो सच में हेवन तो नहीं गया था। बीरबल ने कहा कि महाराज आपके ग्रैंडफादर एक प्रॉब्लम में है कि वहाँ पर हेवन में कोई नाई नहीं है और उनकी लंबी दाढ़ी उग गई है, तो उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की है कि हमें एक नाई चाहिए, एक बाबर चाहिए जल्द से जल्द। Akbar sent for the barber. My grandfather has asked for a barber, Akbar said, and I order you to go to heaven at once. तो बादशाह अकबर ने उसी नाई को बुला भेजा जिसने ये सब शुरू किया था। The barber begged the emperor to spare his life. He confessed that Birbal's enemies had used him as a tool to get rid of Birbal. He also admitted that he had received bribe from them. It was not his own intention. अब जब उस नाई की जान खतरे में पड़ गई तब उसने कन्फेस किया। So confess here means to admit something. कुछ चीज़, कोई बात कबूल कर लेना, सच बता देना। तब उस बाबर ने बताया कि ये सारी चाल तो बीरबल के दुश्मनों की है जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उसने इस काम के लिए रिश्वत भी ली। Akbar was furious and decided to punish the mischief mongers at his court. अकबर इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। So very angry means furious. He not only sentenced the barber to life imprisonment but also put Birbal's enemies at the royal court into jail. तो बादशाह अकबर ने उस बार्बर को, उस नाई को जेल में डाल दिया और बाकी दुश्मनों को भी वहीं पहुंचा दिया। That was the last time Birbal had any trouble from his enemies at the court. The greedy ministers were punished of their jealousy. तो इस तरह ये आखिरी बार थी कि किसी ने बीरबल को परेशान किया, क्योंकि सब जान गए थे बीरबल की सूझबूझ सबसे बड़ी है और वो उनसे नहीं जीत सकते। So this was the interesting story of
Akbar and Birbal. I hope you really like this. Do attempt the comprehension questions.